हंजाला, तू हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू उस दरख्त को बुरा कहे जिसके साये में हम पाले बड़े हैं? आए अजीम सनोबर, देख आज तेरी पूरी कौम तेरे दरबार में हाजिर है। हमें डराता है? ये दरख्त हमारा खुदा है। इस नबी को उसी कुएं में डाल दो जहां से इसकी आवाज भी बाहर ना आ सके। दुनिया की तारीख के मिट्टी में दबे वो राज जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। क्या आपने कभी उस बदनसीब कौम के बारे में सुना है जिन पर उनका अपना ही कुआं मौत का पैगाम बन गया? एक ऐसी कौम जो आद और समूद की तरह ताकतवर थी, मगर उनका गुनाह इतना बड़ा था कि अल्लाह ने उनका नामो निशान तक मिटा दिया। इनका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल फुरकान और सूरह काफ में आता है। इन्हें कौमे रास क्यों कहा जाता है? रास के मानी है कुआं, मगर ये कोई आम कुआं नहीं था, बल्कि ये वो जगह थी जहां एक नबी को जिंदा दरगोर किया गया। उन्होंने समझा कि उन्होंने मुझे इस अंधेरे कुएं में दाफन कर दिया। आज हम इस 10 मिनट की वीडियो में इस पुरअसरार कौम की मुकम्मल दास्तान बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आए अजीम सनोबर, आए हमारे रिज्क के मालिक। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग एक इंतहाई हसीन और शादाब इलाके में रहते थे। इनके पास हर तरह की नेमतें थीं, लेकिन ये अल्लाह के बजाय एक सनोबर यानी पाइन के दरख्त की इबादत करते थे। आए अजीम सनोबर, आए हमारे रिज्क के मालिक। इस दरख्त का नाम उन्होंने शाहे दरख्त रखा था। वो मानते थे कि ये दरख्त ही बारिश बरसाता है और उनकी जिंदगी का मालिक है। उन्होंने उसके पास 12 बस्तियां बसा रखी थीं। वो लोग उस दरख्त के लिए मेला लगाते, ढोल बजाते और आग जलाते थे। शैतान उस दरख्त के पीछे से आवाज निकालता और ये लोग समझते कि उनका खुदा उनसे बात कर रहा है। आए अजीम सनोबर, देख आज तेरी पूरी कौम तेरे दरबार में हाजिर है। जब गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान से एक नेक सीरत इंसान हजरत हंजला बिन सफवान को नबी बनाकर भेजा। ऐ मेरी कौम, इस मिट्टी और लकड़ी के पीछे न भागो। ये दरख्त खुद अल्लाह की मखलूक है। उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और इस दरख्त को पैदा किया। आए मेरी कौम, इस मिट्टी और लकड़ी के दरख्त की परस्तिश छोड़ दो। ये न तुम्हें रिज्क दे सकता है न मौत। हंजला, तू हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का रास्ता छोड़ दें? हरगिज नहीं। आए हंजाला, तू हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू उस दरख्त को बुरा कहे जिसके साये में हम पाले बड़े हैं? हजरत हंजला ने उन्हें सदियों तक समझाया, मगर वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने नबी को तकलीफ देना शुरू कर दी। जब कौम ने बात नहीं मानी तो हजरत हंजला ने अल्लाह से दुआ की। अगली सुबह जब लोग उठे तो वो हरा भरा सनूबर का दरख्त पूरी तरह सूख चुका था। हाय, हमारा खुदा मर गया, अब हम पर कहत आएगा। बर्बाद हो गए हम, हमरा खुदा मर गया। देखो। लेकिन हिदायत पाने के बजाय शैतान ने उनके दिलों में जहर भर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नबी से इसका बदला लेंगे। इस हंजला ने हमारे खुदा पर जादू किया है। जब तक ये जिंदा है हमारी खुशहाली वापस नहीं आएगी। इसको खत्म कर दो। उन्होंने बस्ती के बीच में एक इंतहाई गहरा कुआं खोदा। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर उस कुएं में फेंक दिया गया। उन्होंने समझा कि उन्होंने मुझे इस अंधेरे कुएं में दाफन कर दिया। उन्होंने कुएं के मुंह पर एक अजीम व शान पत्थर रख दिया। हजरत हंजला ने अंधेरे कुएं में तड़पते हुए अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मैंने तेरा हक अदा किया, इनका जुल्म देख ले, मेरे सब्र का फैसला तेरे हाथ में है। या रब, मैंने तेरा पैगम पहुंचा दिया, इनका जुल्म देख ले, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। अचानक आसमान का रंग बदल गया। एक खौफनाक चिंगारी आसमान से गिरी और पूरी बस्ती में आग लग गई।
زمین پھٹ گئی اور وہ کنواں، وہ قوم اور وہ سوکھا درخت سب زمین کے اندر دھس گئے۔ آج قوم راز کا نشان تک باقی نہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کے نبی کی دشمنی کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔